अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आप लोग तमाम स्टूडेंट्स अपनी साइंस की बुक ओपन करें। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, उसका पेज नंबर 16 ओपन करें। आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, मुख्तसर जवाबात देने हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस के। आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी? एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? आंसर है, व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. So the digested food absorbed in the blood through small intestine villi and blood transport this food in all body cells in the form of energy. क्या होता है कि आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, छोटे मॉलिक्यूल्स में, और उसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज की सूरत में। फिर क्या होता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। वहां पर जो है वो पॉकेट्स होते हैं, वहां पर आपका डाइजेस्टेड फूड चला जाता है और उधर से जाकर विलाई की वॉल के थ्रू ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और ब्लड फिर इसको बॉडी के तमाम सेल्स तक ले जाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट है, डिस्क्राइब ब्रीफली द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन बताने हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के आपने ये देखें, यहाँ पर आपने फंक्शन बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ये कैसे अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द जूसेस ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास आर एडेड इनटू द फूड। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस एंटर होते हैं लिवर एंड पैंक्रियास में। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जूसेस कहाँ पर आते हैं? जो लिवर और पैंक्रियास के जूसेस हैं वो यहाँ पर आते हैं, फूड में एंटर होते हैं, फूड में एंटर होकर आते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियास, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है पैंक्रियास में जो क्या करता है, इस फूड को डाइजेस्ट कर देता है कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। पैंक्रियास हम लबलबा कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मिलियन ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ये आपके पास ब्लड वेजल्स होते हैं, यानी इनमें आपका डाइजेस्टेड फूड जाता है और इनकी वॉल के थ्रू जाकर ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है और ब्लड फिर इन्हें तमाम बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय डायरिया? डायरिया आपके पास क्या है? डायरिया आपके पास एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का और इसके सिम्टम्स इलामात क्या हैं? फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ सेमी लिक्विड फ्लू फीसिस होते हैं आपके पास, लूज मोशन होते हैं, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, फीवर, डाइसेंट्री। ये आपके पास इसकी चंद इलामात हैं। जब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता तो आपको फिर क्या है, डायरिया की शिकायत हो जाती है। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग आपके पास क्या है? ब्रीथिंग आपके पास एक सांस लेने का अमल है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन एंटर होती है आपके लंग्स में और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाता है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, रिस्पायरेशन को फंक्शनल बनाती है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन प्रॉपरली कर सकता है। डिस्क्राइब सिम्टम ऑफ नमोनिया। नमोनिया के कौन कौन से सिम्टम है? द सिम्टम्स ऑफ नमोनिया आर cough, chest pain, loss of appetite, fever, nasal congestion, rapid breathing with whistling sound, etc. आपके पास क्या नमूनिया के सिम्टम हैं कि नमूनिया में आप लोग जो सा है ज़ुकाम, यानी अगर किसी को नमूनिया का कोई ऐसा पेशेंट है तो उसको ज़ुकाम होता है, सीने में दर्द होती है, फिर वज़न गिरता जाता है और उसको बुखार हो जाता है, सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है और जो सांस की आवाज़ है उसमें एक सीटी का साउंड आता है, एक सीटी की आवाज़ आती है जिससे कंफर्म पता चल जाता है कि ये नमूनिया है। लेकिन अगर नमूनिया के पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट चेक किया जाए तो वो फिर बहुत एबनॉर्मल आता है अगर उसे ये सारी इलामात हों। तो बच्चों, आपका जो आज का लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।